सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं और हमारा अगला टॉपिक है जो हम इस वीडियो से शुरू करेंगे वो है टॉपिक 9 पोटेशियम परमैंगनेट। टॉपिक 8 में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट किया था। एनसीईआरटी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और ऐसे क्वेश्चन 58 KMnO4 इज कलर ड्यू टू। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, आप ध्यान रखिएगा इसको। इन KMnO4 Mn इज प्रेजेंट इज +7, तो Mn इज प्रेजेंट इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कलर कैसे शो करते हैं तो डी ट्रांजिशन हमने देखा था, है ना। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो गया 3d0 4s0, ठीक है। तो यहाँ पर 3d0 है तो यहाँ पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन कैसे करेगा। तो ये एक्चुअली डी ट्रांजिशन के कारण कलर शो नहीं करता है। हमने जो देखा था कलर कंपाउंड जैसे Sc3+, Zn2+, ये कलरलेस होते थे क्योंकि इनमें आपका एक में 3d10 होता था, एक में 3d0, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं होता था। बाकी सब कलर शो करते थे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते थे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कॉमन आयंस होते थे उनके। लेकिन यहाँ पर कलर है पर डी ट्रांजिशन नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पहले देखते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट सो इट इज़ कलरलेस बट इंटेंस पर्पल कलर, बहुत ही इंटेंस पर्पल कलर होता है, बहुत डार्क पर्पल कलर होता है KMnO4 क्रिस्टल्स का। इज़ ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, बस इतना ही है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो लिगेंड और मेटल इनमें ट्रांसफ़र होता है, तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हो सकता है कोई आपको कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में इतना डिटेल में ना मिले, है ना, या फिर कुछ चीज़ें नहीं है, तो आप एनसीईआरटी में ही एक पेंसिल से अपने नोट्स बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो कलर इसीलिए होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि KMnO4 का कलर होता है इंटेंस पर्पल कलर ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, दैट इज़ फ्रॉम L to M, दैट इज़ फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। यहाँ मेटल क्या है, मैंगनीज, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेटल टू लिगेंड नहीं है, लिगेंड टू मेटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन। तो जैसे Mn में था, है ना, जैसे Cr में था Cr2O7 डाइक्रोमेट में था, वैसे यहाँ पर भी आपके कई रिएक्शन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसमें तो ज़्यादा रिएक्शन है एज़ कम्पेयर टू क्रोमेट में, डाइक्रोमेट में, दोनों में है, पर इसमें थोड़े ज़्यादा है। एल्कलाइन और एसिडिक दोनों मीडियम में आपको ध्यान रखना है, तो आप एक बार ध्यान रखिएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, दिल्ली 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ये MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन होता है, ठीक है। और एक होता है MnO4 2 माइनस, तो अगर उसमें हम देखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा K2MnO4, तो ये मैग्नेट होता है, पोटेशियम मैग्नेट। ये दोनों दिए एनसीईआरटी में, आप ध्यान रखिएगा, हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर जो हमारा मैग्नेट है उसमें +6 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और पर मैग्नेट में +7, ठीक है, और ये हाईएस्ट होता है, इसलिए पर मैग्नेट जो Mn है अब वो ऑक्सीडेशन स्टेट कम करेगा, मतलब रिडक्शन करेगा खुद का, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पर हमें जो दिया हुआ मैग्नेट दिया हुआ है 4+ डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिएगा ये क्या पर मैग्नेट में चेंज हो जाता है। +6 है तो अब ये +7 बन सकता है, तो ये +7 बन जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को आप ध्यान रखिएगा, और साथ में ये +4 भी यहाँ बन रहा है, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन हो गया, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो यहाँ आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बैलेंस आप कर दीजिएगा। हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। या क्वेश्चन CBSE 2018 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर Mn क्या है +7 है, तो वो खुद तो रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। Fe2+ किस में ऑक्सीडाइज होगा, तो Fe2+ आपका होगा Fe3+ में, ठीक है। साथ में क्या होगा यहाँ पर आपका, तो Mn4+, MnO4 माइनस है, तो ये फिर से आपका +7 में है, तो अगर ये +7 में है तो ये किस में जाएगा, रिड्यूस होगा आपका। तो यहाँ देखिए ये आपका +7 में था, तो ये किस में गया, +2 में गया, ठीक है। ये आपका +7 था, ये किस में गया, ये +4 में गया। हमने देखा था कि Cr2O7 वो +6 से +3 ही जाता था, पर ये +2 गया, एक बार +4 गया, तो ये 2 में जा सकता है ना। और यहाँ पर आपको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये -1 से 0, मतलब -1 से जनरली 0 भी जाता है, पर यहाँ पर ये -1 से कहाँ गया, तो -1 से आप देखिएगा x -6 = -1, तो x = -1,
तो x इक्वल टू आपका +5, तो 5 में चला गया। ठीक है, कई बार -i में भी ऑक्सीडाइज होता है, पर यहाँ पर ये i को ऑक्सीडाइज किया है +5 IO3 माइनस में। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ आप देखिएगा तो आप ऑब्जर्व कर पाइएगा, और फिर एक बार आप इस पूरा को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस, फिर से हमें रिएक्शंस करना है। ठीक है, यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब NCERT के रिएक्शन है। इसका रिएक्शन आपका ये हो जाएगा, +7 से रिड्यूस होगा खुद, क्योंकि दूसरों को ऑक्सीडाइज करना है, तो +2 गया है ना, +2 या +4 जाता है, हमने देखा है। और ये क्या था, -2, तो -2 से यहाँ पर आपका देखिए 0 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया, तो ऑक्सीडाइज कर दिया सल्फर को, सल्फाइड को। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या हमारे पास डाइक्रोमेट, और देखिए इसको क्रोमेट बोलते हैं, CrO4 2-। ठीक है, जैसे MnO4 2- और MnO4- था, हमने यहाँ देखा था। जैसे यहाँ पर MnO4- पर मैग्नेट था, MnO4 2- आपका मैग्नेट था, उसी तरह ये आपका डाइक्रोमेट होता है, ये क्रोमेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका +6 होता है, यहाँ भी +6 है। ठीक है, और -2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी -2 ऑक्सीजन है, +1 हाइड्रोजन +1 हाइड्रोजन। तो ये आपका रिएक्शन है डायरेक्ट, इसमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है। NCERT में दिया है, सेकंड हो गया ये आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कंप्लीट। तो हमें फिर से इन दोनों को कंप्लीट करना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला पार्ट था हमारा आयोडीन के साथ, वो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 54(1), और आप NCERT से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका है, इसका आपका ये हो जाएगा, पर मैग्नेट है +7, तो +7 से वो +2 गया, Mn2+। हमने देखा Mn2+ स्टेबल भी होता है ना, 3d5 होता है। ठीक है, और क्या आपको दिया हुआ है, तो और आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और आपका यहाँ पर NO2- है, तो NO3-। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखिए तो +3 है, यहाँ पर +5 है। डाइक्रोमेट में भी ऐसे ही हुआ था, अगर आपको ध्यान हो। तो ऐसे आप कंपेयर करके देखिएगा ना, दोनों को रिएक्शंस को लिख के उनको खुद कंपेयर कीजिए, या फिर बुक में ही उनको पेज पलट के एक बार कंपेयर करिए क्या हो रहा है। तो वैसे आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी, और आपको रिएक्शंस आते हैं तो आपको सुविधा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, कंप्लीट। तो फिर से हमको इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। NCERT के रिएक्शन से सारे। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।